विजयदशमी का पावन पर्व दशहरा बना शुभ संयोग। घर ले आए यह एक चीज, चुंबक की तरह खिंचा चला आएगा पैसा। मिट जाएगी बरसों पुरानी गरीबी, मिलेगा भगवान श्री राम का भरपूर आशीर्वाद। ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को दशहरा के नाम से भी जाना जाता है। दशहरे का पर्व असत्य पर सत्य की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। विजयदशमी के दिन ही मां भगवती ने महिषासुर का वध किया था और भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। इसी उपलक्ष्य में यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन महिषासुर मर्दिनी मां दुर्गा और भगवान श्री राम की पूजा करनी चाहिए। मां दुर्गा के पूजन से मां आदि शक्ति की कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में आने वाली विषमताएं, परेशानियां, कष्ट और दरिद्रता का नाश हो जाता है और विजय की प्राप्ति होती है। भगवान श्री राम की पूजा करने से धर्म के मार्ग पर चलने वालों को विजय प्राप्त होती है और इसकी प्रेरणा मिलती है। इस दिन अस्त्र शस्त्र की पूजा करना बड़ा फायदेमंद होता है। इस दिन अस्त्र शस्त्र की पूजा करने से शत्रु परास्त हो जाते हैं। इस दिन अपने काम से जुड़ी हुई चीजों का पूजन अवश्य करना चाहिए। जैसे विद्यार्थी हैं तो वह पुस्तक कलम का पूजन करें। आप व्यापारी हैं तो अपने व्यापार स्थल पर गल्ले का या आप कोई मशीन से कार्य करते हैं, महिलाएं सिलाई का कार्य करती हैं तो वह उसका पूजन करें। आप जो भी कार्य करते हैं, कार्य से जुड़े जो भी उपकरण हैं, उनका आज के दिन पूजन अवश्य ही करें। ऐसा करने से कार्य में दुगना चौगना अनादि वृद्धि होती है। माता रानी और भगवान श्री राम की कृपा से कार्यों में सफलता मिलती है। इस बार विजयदशमी का पर्व 15 अक्टूबर दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस बार विजयदशमी पर स्वास्थ्य सिद्धि योग, कुमार और रवि योग भी बन रहे हैं, जिससे इस बार का दशहरा और भी ज्यादा शुभ हो गया है। दशहरा पर पूजन करने का शुभ मुहूर्त इस बार 15 अक्टूबर की दोपहर 2:02 से दोपहर 2:48 तक का रहेगा। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्रों में विजयदशमी का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों में एक ऐसी चीज के बारे में बताया गया है जिसे विजयदशमी के दिन अगर आप अपने घर ले आते हैं तो इससे मां भगवती और भगवान श्री राम की असीम कृपा प्राप्त होती है। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, साथ ही नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाती है। यह वस्तु धन को चुंबक की तरह खींचती है। इस वस्तु को घर में लाने से धन की देवी मां लक्ष्मी के साथ ही धनाध्यक्ष कुबेर जी की भी कृपा प्राप्त होती है और जीवन भर धन की कोई कमी नहीं रहती। धन का लाभ होता है, धन में दोगुना चौगुना अनादि वृद्धि होती है और धन की हानि होना बंद हो जाती है। साथ ही कष्टों से भी छुटकारा मिलता है। दोस्तों, भगवान श्री राम माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय माता दी जरूर लिखें और हमारी इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, विजयदशमी पर शमी वृक्ष का सबसे अधिक महत्व होता है। भगवान श्री राम, माता रानी और बजरंगबली के पूजन के साथ ही विजयदशमी पर शमी वृक्ष की पूजन करने का भी विधान है। शास्त्रों के अनुसार विजयदशमी के दिन शमी वृक्ष से सोने की बरसात होती है। विजयदशमी और शमी वृक्ष की एक कथा है। कथा के अनुसार महर्षि व्रतंतु के शिष्य कौत्स्य थे। महर्षि व्रतंतु ने कौत्स्य से शिक्षा पूरी होने के बाद गुरु दक्षिणा के रूप में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांगी। गुरु दक्षिणा देने के लिए कौत्स्य महाराज रघु के पास जाकर उनसे स्वर्ण मुद्राएं मांगते हैं, लेकिन राजा का खजाना खाली होने के कारण राजा ने उनसे 3 दिन का समय मांगा। राजा ने स्वर्ण मुद्राओं के लिए कई उपाय ढूंढे। उन्होंने धनाध्यक्ष कुबेर से भी सहायता मांगी, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। राजा रघु ने तब स्वर्ग लोक पर आक्रमण करने का विचार किया। राजा के इस विचार से देवराज इंद्र घबरा गए
और धनाध्यक्ष कुबेर जी से राजा रघु को स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए कहा। इंद्र के आदेश पर कुबेर ने राजा के यहाँ मौजूद शमी वृक्ष के पत्तों को स्वर्ण में बदल दिया। माना जाता है जिस तिथि को शमी वृक्ष से स्वर्ण मुद्राएं गिरने लगी थी उस दिन विजयदशमी का ही पर्व था। तभी से इस वृक्ष का पूजन किया जाने लगा। राजा रघु भगवान श्री राम के पूर्वज थे। भगवान श्री राम ने स्वयं रावण वध करने से पहले राजा रघु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए शमी वृक्ष का पूजन किया था। इसलिए दोस्तों, हो सके तो आप विजयदशमी के पावन पर्व पर अपने घर शमी का पौधा लाकर अवश्य ही लगाएं। ऐसा करने से घर पर सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। साथ ही शनि देव से संबंधित दोष भी दूर हो जाते हैं। तंत्र मंत्र और नकारात्मक शक्तियों का भी घर से नाश हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। विजयदशमी के पावन पर्व पर घर में शमी वृक्ष लगाने से धनाध्यक्ष कुबेर जी की कृपा से घर में से धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। अगर दोस्तों आप अपने घर पर शमी वृक्ष ना लगा सके तो दशहरे के दिन आप शमी के पेड़ के पत्ते अपने घर अवश्य ही लाएं। शमी के पत्ते लाने से पहले शमी वृक्ष पर जल चढ़ाएं और घी का दीपक जलाएं। इसके पश्चात शमी वृक्ष के कुछ पत्ते तोड़कर आप अपने घर ले आएं। यह पत्ते घर लाकर शुद्ध जल से इन्हें धोकर गंगा जल से शुद्ध करने के पश्चात माँ भगवती को यह अर्पित करें। माँ का पूजन करने के पश्चात अगले दिन आप यह पत्ते माँ के चरणों में से उठाकर लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। आप व्यापार करते हैं और व्यापार में बरकत नहीं हो रही तो इन पत्तों को आप अपने व्यापार स्थल पर रख दें। ऐसा करने से व्यापार में बरकत होती है, घर से धन की कमी दूर हो जाती है, आर्थिक लाभ होता है, साथ ही कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं। दोस्तों, अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, आप घर से बाहर इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं या फिर किसी डील के लिए जाते हैं और उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है, आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो दोस्तों आप शमी का एक पत्ता अपने पर्स में सदैव अपने साथ रखें। ऐसा करने से किस्मत साथ देने लगती है और कार्यों में भी सफलता मिलती है। दोस्तों ध्यान रखें, माता रानी को अर्पित करने के पश्चात ही आप यह पत्ता माता रानी के प्रसाद स्वरूप अपने पास रखें। दोस्तों, अगर आप नेगेटिव एनर्जी से परेशान हैं, आपको बार बार नजर लग जाती है, किसी न किसी बीमारी से आप परेशान रहते हैं, तो दोस्तों आप विजयदशमी के दिन शमी वृक्ष का पूजन करें। पूजन करने के लिए आप शमी वृक्ष पर जल चढ़ाएं और एक दीपक जलाएं और फिर शमी वृक्ष की एक छोटी सी लकड़ी तोड़ लें और इसे काले रंग के धागे में लपेटकर अपने गले में पहन लें, या फिर आप एक काले रंग का कपड़े का ताबीज बना लें और उस ताबीज के अंदर शमी वृक्ष की इस लकड़ी को रख लें और फिर काले रंग के धागे में ही इस ताबीज को डालकर आप पहन लें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है, पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है, शनि देव से संबंधित दोष भी दूर हो जाते हैं, नजर लगना बंद हो जाती है, बीमारियों से भी राहत मिलती है। आपको यह लकड़ी पहनने के पश्चात माता रानी भगवान श्री राम को प्रणाम कर संकटों को दूर करने की प्रार्थना करनी है, नकारात्मक ऊर्जा दूर करने की प्रार्थना करनी है। दोस्तों, इस तरह प्रार्थना करने के पश्चात आप इस लकड़ी को पहने। ऐसा करने से आपको जल्द ही लाभ मिलेगा। दोस्तों, शमी वृक्ष के पत्ते और लकड़ी के साथ ही शमी वृक्ष की मिट्टी भी बहुत असरकारक होती है। विजयदशमी के पावन पर्व पर शमी वृक्ष का पूजन करने के पश्चात वृक्ष की थोड़ी सी मिट्टी घर लाकर आप अपने पूजा घर में रखें। मंदिर में या फिर मंदिर में जहाँ पर आप भगवान जी की पुस्तक वगैरह रखते हैं, साफ स्थान पर वहाँ पर एक पुड़िया में बांधकर या फिर एक कटोरी में आप इस मिट्टी को रख दीजिए। ऐसा करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और घर में सुख शांति बनी रहती है।
लड़ाई झगड़े होना बंद हो जाते हैं। दोस्तों, विजयदशमी के पावन पर्व पर आप यह वस्तु अपने घर अवश्य ही लाएं। इन्हें लाने से भगवान श्री राम, माता रानी की असीम कृपा प्राप्त होती है और धन संबंधी समस्याएं तो दूर होती ही है, साथ ही नजर दोष और नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। धनाध्यक्ष कुबेर जी की कृपा से घर में बरकत होती है और धन संबंधी समस्या दूर हो जाती है। किस्मत भी साथ देने लग जाती है। दोस्तों, आप सभी को KST राधे कृष्ण श्रृंगार परिवार की तरफ से विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय माता दी।